अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वरदा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने अपनी लास्ट सीरीज़ पे फैटी लिवर के बारे में बात की, हम जानते हैं कि फैटी लिवर के अंदर खुराक जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है। अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी तो हम फैटी लिवर की तरफ जाएंगे। बढ़ती हुई ओबेसिटी और फैटी लिवर के लिए हमारे ठीक डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर तैयबा बाबर मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं कि हमें फैटी लिवर के साथ कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी खुराक नहीं खानी चाहिए और किस तरह डाइट को ठीक करके हम अपने फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। सो वेलकम टू द शो तैयबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड। तैयबा, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि डाइट और जो फैटी लिवर है इसका आपस में क्या रोल है? इसका जो है मेजर रोल ही जो फैटी लिवर का है वो डाइट के साथ ही है। आपकी अगर डाइट ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, तो ही आप इससे जो है इसको रिवर्स बैक कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर हसन ने पिछली जो है वो वीडियो में बताया है आपको कि फैटी लिवर के कितने नुकसानात हैं, ठीक है। लिवर का जो मेन फंक्शन है ना, वो अबाउट कह ले कि 500 अबव टास्क प्ले करता है, ठीक है। और उसका जो मेजर रोल है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट कर रहा है, आपकी एक्टिवेशन करवा रहा है, आपकी जो है फॉर्मेशन करवाता है, आपकी जो है स्टोरेज करता है। और इसी तरह जो है अब मेटाबॉलिज्म में वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में आपके जो मेन 3 सोर्सेज हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। आपके स्टीरॉइड्स जो हैं आपकी बॉडी में जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म करवाता है, उनकी मेंटेनेंस करवाता है। आपके जो मेन हार्मोन्स हैं फीमेल्स एंड मेल्स के, उनकी मेंटेनेंस के, उनके जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन करता है। इसी तरह आपके जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं उनकी अगर स्टोरेज करवानी है या एक्टिवेशन करवानी है, लिवर का वो भी फंक्शन है कि वो ये भी करवा रहा होता है, ठीक है। अब इसका जो है अगर हम देखा जाए, अगर फैटी लिवर क्यों होता है, फैटी लिवर का मेन मकसद ये है कि वो जो ठीक है, हाँ आगे कर दें। हाँ। तो इसका जो है ना वो इन फैटी एसिड्स की इनफिल्ट्रेशन जो होती है लिवर के अंदर, वो बेसिकली जैसे जैसे फैट्स की एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है ना, वो फैटी लिवर की तरफ आ जाता है, ठीक है। अब फैटी लिवर में बेसिकली आप का लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल अगर ठीक है, उसमें आपका आ जाता है एक्सरसाइज आ जाती है। आपने एक्सरसाइज जो है मॉर्निंग में कर रहे हैं, ठीक है। इवनिंग में अगर आप करते हैं तब भी बेहतर है। सबसे बेस्ट टाइम होता है खाली पेट, ठीक है। थोड़ी सी वॉक कर ली, थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने जो है ब्रेकफास्ट किया, और देन उसके बाद जो है इवनिंग में जो स्नैक टाइम पीरियड होता है, आपने थोड़ा सा जो है कावे का इंटेक, कुछ लोग कहते हैं डिटॉक्स यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब डिटॉक्स का बड़ा सुनते हैं जी। तो डिटॉक्स का बताएं कि क्या रोल होता है और इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिकली जो है डिटॉक्स का ये रोल होता है कि आपकी बॉडी में वो फैट की जो एब्जॉर्प्शन है, इमल्सिफिकेशन है, वो करवाता है, ठीक है। अगर आपने डिटॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके फैट की एब्जॉर्प्शन जो होगी ना, उसकी वो बूस्टअप हो जाएगी। आप इजीली जो है फैट को एब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर लेगी। और अगर आप कावा भी यूज़ कर रहे हो, वो भी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। आपका अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपकी जो फैट की एब्जॉर्प्शन वो भी इजीली हो जाएगी। इसी तरह जो है आपकी डाइटरी हैबिट्स ये होने चाहिए कि आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करें, हमारा फैटी लिवर रिवर्स हो जाए और हम फैटी लिवर जैसे प्रॉब्लम से बच सकें। इसमें जो है सबसे पहले ये आता है कि आजकल का जो इरा है वो वेस्टर्न डाइट की तरफ बहुत जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे जो है ब्लड की वेन्स में एक्स्ट्रा जो है वो फैट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, ट्रांस फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है। हार्ट पेशेंट ज़्यादा जो है इसी वजह से जो है ना वो डायग्नोज हो जाते हैं, और इसी तरह जो फैटी लिवर है वो भी ट्रिगर कर जाता है। अगर आपका फैट जो लीवर है वो अगर आपका ठीक नहीं है, आपका डायबिटीज़ जो है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को सपोज डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या डिसलिपिडेमिया है, ठीक है, या फिर जो सबसे बड़ी मेजर डिजीज़ है ओबेसिटी, ठीक है। और इन चीज़ों, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, फैक्टर्स है, ये फैटी लिवर को बहुत ज़्यादा
ट्रिगर करते हैं, ठीक है। अगर ये है तो मतलब है कि आपका फैटी लिवर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। पहले आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। अब जो है ओबेसिटी में जब क्या होता है कि आपने अगर वेट रिड्यूस करना है ना, वो ग्रेजुअली करना है, तो आहिस्ता करना है, ठीक है। पर वीक जो है आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 0.5 kg से 1 kg तक आपने रिड्यूस करना है। ये नहीं करना कि फ़ौरन ही आपका टारगेट बन गया कि आपने 3 से 4 kg, जो अक्सर पेशेंट आते हैं वो ये जो है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर के हमें ना इतना जो है टारगेट है, हमने 3 kg रिड्यूस करने हैं, जो कि एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। और उससे क्या होता है, उनके जो बाकी बायोमार्कर्स जो होते हैं ना वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपने अपने फूड के जो पोर्शंस हैं उनको ठीक करना है, ठीक है। आपके जो बाहर आपकी जो डाइट आप ले रहे हो, वेस्टर्न डाइट ले रहे हो, जिसमें आपका आ जाता है फास्ट फूड आ जाता है, आपके बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, ठीक है। आपकी शुगरी प्रोडक्ट, सबसे मेन जो सोर्स है शुगर, वो आपने जो है, मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे पतले लोग भी कह रहे होते हैं जी हमें फैटी लिवर है, जबकि वजन रहता है। इवन बच्चों में जो है वो भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी रिफाइंड शुगर जो है कमर्शियली जो कमर्शियल फॉर्म में जो बनी हुई होती है वो बहुत इंटेक कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। शुगर के अलावा और क्या क्या हमने अवॉइड करना है? शुगर के अलावा आपने जो है अगर आप बीफ ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, आपने जो है उसको अगर आप यूज़ करें एक्स्ट्रा अमाउंट में ना करें। अगर आपको ये डायग्नोज हो गए तो आपने ये करना है कि जो उसकी एक्स्ट्रा चर्बी होती है ना वो रिमूव करके यूज़ करनी है। और उसके अलावा जो अगर आप उसको वैसे ही कढ़ाई फॉर्म में भी ले रहे हैं या उसको यखनी बना रहे हैं, तो उसको आपने जो है एक बार आपने उसका बॉयल किया, उसका पानी उतार दिया थोड़ा सा, देन आपने उसको दोबारा कुक करना है, ठीक है। इससे भी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैट होता है, एक्स्ट्रा जो जर्म्स भी होते हैं, हमारी जो माएँ होती हैं वो ऐसे ही करती हैं, पंजाबी फैमिलीज़ की मदर्स होती हैं, तो एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा जो जर्म्स होते हैं वो रिमूव आउट हो जाते हैं, ठीक है। एक ये चीज़। दूसरा जो है बिस्किट्स, क्रेविंग्स, लोगों को रात के टाइम बहुत क्रेविंग्स होती है, कार्ब्स की क्रेविंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है आपने उसको रिड्यूस करके, अब उसकी ऑप्शन ये होती है कि वो ये अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हम क्या खाएं। हमारी सुन्नत भी है कि अक्सर खाना खाने के बाद जो है एक मूंगफली के दाने जितनी जो है वो आप गुड़ ले लें, ठीक है, या शक्कर ले लें, वो अच्छी होती है, ठीक है। आप एक सब्स्टिट्यूट, एक अच्छा पॉजिटिव जो है ना वो कर लें, ना कि आप चीनी का इस्तेमाल करें, ना बिस्किट का, ना लेस का। जैसे हमारे मीठे हैं बहुत सारे ऐसे जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ये आप ले लें, या अंजीर, वो बहुत अच्छा सोर्स है, खजूर, हनी, ये चीज़ें जो है मीठे में अगर आप लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जैसी जैसी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है ना, आप खुद ब खुद ही उस चीज़ को कहते हैं कि अब हमने ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है। अगर लीवर का पेशेंट भी नहीं है, नॉर्मल ही जो हेल्दी पेशेंट जो पर्सन है ना, उसको भी अपनी डाइट को मेंटेन रख के ही चलना पड़ता है। अब जैसे कि अब रिसेंट स्टडीज़ हैं, कुछ ऐसे 4 जो है ना कंपाउंड्स हैं जो कि आप अगर लेते हैं, उससे क्या होता है कि आपका लिवर का जो फैटी लिवर का जो मसला है वो रिवर्स बैक हो जाता है। पहले ही है कोलिन, देन आपका ग्लूटाथायोन जो मिथ्योनिन, ठीक है, मिथ्योनिन का कंपाउंड है, ठीक है, देन कर्क्यूमिन जो कि टर्मेरिक का कंपाउंड है, फिर आ जाता है आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये 4 है। अब इनके जो हैं कहने फूड सोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है कोलिन, जो कि 300 to 400 mg आपने लेना है, जो कि हमारे एक होल एग में पाया जाता है, ठीक है। लोगों के अक्सर मिथ्स होती हैं कि यॉक नहीं खानी चाहिए। जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो अक्सर यही कहते हैं, मेरी मदर भी। थर्ड आपके पास हो जाए कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन जो है वो टर्मेरिक में पाया जाता है, जैसे कि इसके टर्मेरिक कहा जाता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, ठीक है। आप रात के टाइम दूध में थोड़ा सा जो है चुटकी डाल के वो आप लें, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और डिफरेंट जो है जब आप सालन बना रहे होते हैं उसमें भी इसकी क्वान्टिटीज़ जाती रहती हैं, तो उस फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसको जो है ड्राइड फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो वो भी जो है आप सुबह को निहार मुँह बिल्कुल ही चुटकी के बराबर आप इसको ले सकते हैं खाली पेट। उसके वेट रिड्यूस भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो मतलब आपके जो जिगर में जो सोजिश है उसको भी ये कम करेगा। ऐसी टिप्स दी कि अब फैटी लिवर का इलाज हमारे किचन में ही मौजूद है, हमें सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है और एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को जो है वो सीख करने की ज़रूरत है, ताकि हमें ये इतना ज़बरदस्त फैटी लिवर की इन्होंने रेसिपीज़ बताई तो हम इनको आराम से अपनी रूटीन के अंदर अगर इम्प्लांट करें तो आसानी हम फैटी लिवर जैसी बीमारी से बच भी सकते हैं और जो है इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई भी मसला फेस कर रहे हैं, फैटी लिवर, सिरोसिस, हेपेटाइटिस, तो आपको चाहिए अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि जैसे इन्होंने हमें प्रॉपर डाइट बताई तो हमें अपनी हेल्थ के मुताबिक, अपनी डिजीज़ की कंडीशन के मुताबिक प्रॉपर डाइट जो है वो पता लग सके। तो आपको चाहिए अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें, या घर बैठे हमारे EFU फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं।
अगर आपको इस टॉपिक से मुताल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक अपनी सेहत का रखिए ख्याल, दीजिए अपनी होस्ट को इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।